Hello guys, so welcome back to my channel and finally I'm back and now I'm going to post regular videos and I'm going to do a lots of reaction video now because I just want what I learn, what's the right sources that I fetch and research about. I want that our audience also should as get educated from that materials. So let's start. So today we are going to watch Adi Achin's channel and he's great geopolitics experts and have a great knowledge about what's the world's and India is doing in the geopolitics game. So let's start. This is a weekly update of him, and I like very much like this weekly update. So let's enjoy this together, and I will give you my little feedback in the between and little reactions. So let's start. है कुछ चल रहा है समथिंग इज हैपनिंग और नॉट लेट्स अंडरस्टैंड दैट ऑलराइट लेट्स गेट इनटू द शो विदाउट फर्दर अड्यू काफी कुछ है मेरे को आपको दिखाने के लिए एज यूजुअल मैं हर हर एपिसोड में एक आपको नया कार्टून दिखाता हूँ एक नया एआई इमेज दिखाता हूँ एंड मैं आज का ये है क्रैक डाउन हो रहा है ठीक है पुलिस आ गई है क्रैक डाउन हो रहा है और बंदे पकड़े जा रहे हैं this is the theme of today. A lot of things are happening, guys. बहुत ही कुछ है and one of the things that we need to understand is I can't put everything into one this thing क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है इतना सब कुछ इकट्ठा करने में और दूसरा इसका एक थीम बनाने में ठीक है बट लेट्स गेट इनटू द शो टू सी व्हाट हैज हैपेंड इन द लास्ट अबाउट 10 डेज क्योंकि पिछले हफ्ते मैं आपके साथ कर नहीं पाया सो दिस वीक वाज क्वाइट क्रिटिकल फॉर मी कि किस तरह मैं क्या क्या चीजें डालूं इसके अंदर इट वाज अ लिटिल इंटरेस्टिंग सबसे पहले एज यूजुअल लेट्स गेट इनटू नैरेटिव एंड सोशल्स सोशल इम्पैक्ट क्या है नैरेटिव क्या है सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट है कि बैंगलोर में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने बोला है कि साहब कोई भी स्कीम भी मत अनाउंस करो कोई 5 गारंटी 6 गारंटी 10 गारंटी 20 गारंटी मत अप्लाई करो क्योंकि जब तक आपका बजट ठीक नहीं होगा तब तक आप ये मत करना बहुत हालत खराब हो जाती है यार मत करो गड़बड़ हो जाती है मोदी साहब ने पकड़ लिया उसको एंड दिस इज समथिंग लुक एट द हैशटैग हाँ मोदी साहब इज यूजिंग फेक प्रोमिसेस ऑफ कांग्रेस मोदी साहब ने तलवार निकाल रखी है आजकल कोई मतलब जकड़ में आता है मोदी साहब ऐसे पकड़ के मारते हैं उसको आई हैव सीन दिस दैट हिमसेल्फ ही इज नाउ स्टार्टेड हिटिंग बैक एंड व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग टू मी तो ये चीजें दिखती है मोदी साहब ने बड़ा क्लियरली बोला है कि भाई कांग्रेस पार्टी को अकल आ रही है कि ये आपने किया क्या है और किस तरह से आप किस गड्ढे में लगा के कंट्री को बिठा के रखा है आपने तो ये जो खटाखट 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 कट खटाखट कट चल रहा था ये चलेगा नहीं ये आपका गड़बड़ है काफी लंबा चौड़ा सा उन्होंने एक ट्वीट डाला है अब पूरा पढ़ना पूरा एनालिसिस करना तो मैं किसी और के साथ करूंगा वो छोड़ दीजिए बट द इंटरेस्टिंग फैक्टर इज दैट मोदी साहब वाज क्विक टू कॉल इट आउट एंड ही बेसिकली हिट बैक हार्ड यहाँ से कुछ और जवाब भी आए बट वो जवाब सब खत्म हो जाते हैं बिकॉज आपका ही एक स्टार्टिंग पॉइंट था जब आपने बोला कि भाई कोई भी गारंटी वारंटी मत दो क्योंकि हम लोग नहीं सस्टेन कर पा रहे हैं उन गारंटीज को सो दैट इज समथिंग विच नीड्स टू बी नोटेड एंड आगे के जो इलेक्शंस आ रहे हैं उनमें लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि भाई ये जो गारंटी वारंटी फॉर्म वॉर्म भरवा लेते हैं ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं उसका एक्चुअली में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है ये अब खुद ही ऑपोजिशन बोलना शुरू हो चुकी है सो विच इज वेरी इंटरेस्टिंग ये तो भैया आज ये तो और गाइस ये बहुत इंटरेस्टिंग है जैसे कि हम लोग जितने भी लोग होते हैं पावरफुल लोग अपने आप का पैसे के दम पे कुछ भी करवा लेते हैं कुछ भी टाइटल लगवा लेते हैं आगे तो इसमें काफी अच्छा से क्रैकडाउन हुआ है काफी तगड़ा चलिए दिस वुड हैव हर्ट रियली बैड ठीक है हमारे यूथ आइकॉन साहब को हटा दिया कहाँ से शशि थरूर से भी हटा दिया और यूथ आइकॉन को भी हटा दिया कंसल्टेटिव कमेटी ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स चक्कर क्या है पिछली बार जब एक कमेटी हियरिंग हुई थी ऑल्दो अभी एक कमेटी हियरिंग होगी जिसके अंदर शशि थरूर को आई मीन हटाने के बाद पहले ये कमेटी हियरिंग थी जब कनाडा के बारे में डिस्कशन होगी वो भी 2-3 दिन में होगी उसके अंदर बट दिस पर्टिकुलर ये जो पूरी प्लानिंग हुई थी इस कमेटी कनाडा की कमेटी के हटाने से पहले हुई थी तो शशि थरूर विल बी चेयरिंग दैट बट उसके बाद से नहीं होगा एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बड़ा क्लियरली एक वार्निंग भी दी गई है कि साहब आप पहले तो लीक करते हो चीजें ठीक है पिछली बार जब कमेटी हियरिंग हुई थी आपने मीडिया में जाकर लीक कर दी थी दीस थिंग्स आर सेंसिटिव एंड इसको आपको लीक नहीं करना चाहिए दिस इज समथिंग दैट दे मस्ट अंडरस्टैंड एंड ऑब्वियसली उसी चक्कर में इनको हटा दिया गया है तो जोर से झटका धीरे से अब क्या बोलते हैं धीरे वाला झटका जोर से लगा कि जोर जोर का झटका धीरे से वो आप डिसाइड कर लो आगे चलते हैं क्लासिफाइड फाइल्स जो भी हमारा भारत का अपना सर्वर आ रहा है उसके ऊपर अभी आ जाएगा एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन के साथ
वीपीएन इंटरफेसेस के साथ आप लोग क्लासिफाइड फाइल्स, नॉट आप मतलब जिनको चाहिए होती हैं, वो क्लासिफाइड फाइल्स एक्सेस कर पाएँगे। काफ़ी लोग काफ़ी गुस्सा हैं कि भाई ये जो उबर के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है, ये ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। थोड़ी-सी डिगिंग करी, पता चला कि भाई दैट इज़ अ सेफ्टी सिक्योरिटी एग्रीमेंट वेयर ऑल द डेटा शैल बी स्टोर्ड इन इंडिया ओनली। उसका जो पूरा एक स्ट्रक्चर बन रहा है दैट इज़ एन इंडियन बेस्ड डेटा बैंक, तो आई डोंट थिंक देयर शुड बी अ प्रॉब्लम इन दैट। बट इन एनी केस इसके ऊपर मैं एक सेपरेट शो करूँगा, वेयर आई विल कॉल समबडी हू इज़ अ डेटा एक्सपर्ट हू विल काइंड ऑफ ट्राई एंड अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन टू अस कि ये क्या गेम है। बट इन एनी केस ऑल द क्लासिफाइड फाइल्स टू एन ई-ऑफिस सेटअप, ई-ऑफिस सेटअप में मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन एंड वीपीएन इंटरफेसेस के साथ आप इसको एक्सेस कर पाओगे, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। तो जो डेटा लीक्स होते हैं स्पेशली फॉर क्लासिफाइड फाइल्स, दिस विल नॉट हैपन एनीमोर। दिस इज अ सुपर्ब सुपर्ब थिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी दिस इज हैपेंड। अब यार जाते-जाते चीफ जस्टिस साहब ने भैया आग लगा रखी, कभी रोज यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे देते हैं, कभी वहाँ पर एक स्टेटमेंट दे देते हैं, हो क्या रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा। चीफ जस्टिस साहब इज सेटिंग अप अ वेरी क्लियर नैरेटिव। जाने से पहले पिछली बारी क्या किया था इन्होंने? इन्होंने वो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन का हाथ में डाल दिया था, वो आंटी के जो खड़ी होती है जस्टिस वाली आंटी, उसके आगे आँख पे वो पट्टी थी, पट्टी उतार दी। तो यार ये तो भैया एकदम डिकोलोनाइजेशन हो गया ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द कोर्ट सिस्टम्स। अब जाके उन्होंने बोला कि भाई सुप्रीम कोर्ट इज नॉट अ ऑपोजिशन ऑफ द पार्टी। ठीक है? तो प्लीज अंडरस्टैंड ये ऑपोजिशन नहीं है एंड जरा माइंड यू प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज अ पीपल्स कोर्ट एंड प्लीज कीप आवर रोल एज इट इज। डोंट एक्सपेक्ट अस टू प्ले ऑपोजिशंस रोल। दिस वुड हैव बर्न्ड अ लॉट ऑफ बैकसाइड्स, क्योंकि कई लोग पीआईएल वादी जो हैं जितने सारे उनको तो ये लग ही रहा है कि साहब सुप्रीम कोर्ट में आप जो भी जाके पीआईएल डाल दो, उसके बाद गेम खेलो, उसके बाद करतूतें करो अपनी एंड आपको दिखता ही है किस तरह से चीजें होती हैं भारत में। आफ्टर दैट रात को 2-2 ढाई-ढाई बजे कोर्ट के दरवाजे खुलते हैं, ये होता है। तो यहाँ पर बड़ा क्लियरली बोला गया है कि साहब ये सब नहीं चलेगा आगे से। कई लोग बोलेंगे देखो ऐसा ऐसा है ना कि जैसे कि पहले क्या होता था, मतलब जितने भी ब्रिटिश हो गए सबके वो लोग जितना माइंडसेट पीपल है, सब कोर्ट हो गए और पुलिस हो गए सबको कंट्रोल करते थे अच्छे से। तो अभी इस पे काफ़ी अच्छे से वर्क किया जा रहा है कि कंट्रोल से बाहर है सबके। तो काफ़ी अच्छे से धुलाई-वुलाई हो रहा है सबका। साहब ये पॉलिटिकल पार्टी जॉइन करेंगे, क्या प्रॉब्लम है भाई? इट्स नॉट अगेंस्ट द रूल्स। इट्स नॉट अगेंस्ट द रूल्स फॉर हिम टू जॉइन एनी पॉलिटिकल पार्टी। अगर आप जाके रूल बनाइए, बोलिए कि साहब जजेस को एक कूल ऑफ पीरियड चाहिए 1 साल का, 2 साल का, व्हाटएवर दिस थिंग इज़, प्रपोज अ प्राइवेट मेंबर्स बिल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मुझे ये बताइए साहब, अगर द गाय इज़ फ्री यार, उसका रिटायरमेंट हो गया, ही कैन जॉइन व्हाटएवर ही वांट्स, व्हाट्स द ब्लडी प्रॉब्लम? एज़ लॉन्ग एज़ द रूल्स परमिट एंड इफ इट इज़ लीगल, व्हाई द हेल हैज़ पीपल हैव अ प्रॉब्लम विद इट? आई डोंट अंडरस्टैंड। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए वक़्फ़ वक़्फ़ की हियरिंग हो रही है, वक़्फ़ की हियरिंग हो रही है एंड यहाँ पर आप देखिएगा कि साहब बहुत ही ज़्यादा अभी बर्न शुरू हो गया है, ठीक है? तो ये आपको दिखेगा कि धीरे-धीरे करके यू नो वक़्फ़ के ऊपर, अब मैं क्या बोलूँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं आ रहे इसको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है? आई एम नॉट एबल टू पुट द वर्ड्स अक्रॉस। फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स कि भैया वक़्फ़ का हो गया है वक़्फ़। लेट मी जस्ट से दैट। एनीवेज़ दिस थिंग इज़ डन, ठीक है? लेट मी से दिस, और ये चीज़ खत्म हो जाएगी और इसकी जो फ्रस्ट्रेशन आपको दिख रही है, ये जो फ्रस्ट्रेशन ऑन द स्ट्रीट पे आपको दिख रही है, दिस इज़ बेसिकली द फैक्टर दैट यू नो यू आर लूजिंग द गेम नाउ। ठीक है? यू नो यू लूजिंग द गेम। तो अभी आप फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हो, अभी आप एक अपनी तरफ से एक गंदा नज़रिया दिखा रहे हो कि हम नहीं मानते, हम बोतलें तोड़ेंगे, हम सड़क पे ये करेंगे, पार्लियामेंट हमारा है, ये है, वो है, ऑल दैट स्टफ विल स्टार्ट हैपनिंग। दिस इज़ बेसिकली अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, डोंट वरी अबाउट इट। ये जैसे ही ये वक्फ बोर्ड खत्म होगा, आपको दिखेगा ये चीज़ एकदम से कंट्रोल में आएगी। ठीक है? नाउ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक भाई साहब को निकाला है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है एडिशनल डीजीपी से। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अ, एंड ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि ये क्यों अगर इसको निकाला है, दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग। एक्शन वाज टेकन टू इंश्योर फ्री एंड फेयर पोल्स, और ये चीज़ मैंने मेगा अपडेट्स से तो ली है, कई और जगह से भी डबल चेक करा है। दिस इज एक्जेक्टली द नैरेटिव दैट आई गॉट, यू नो व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो ये कुछ अजीब सा लगता है कि ऐसे में आप सडनली लास्ट में किसी को बोलो चल भाई गायब हो जाए यहाँ से। दिस टेल्स यू कि भाई कुछ ना कुछ है एंड देयर इज समथिंग दैट वाज सीन बिहाइंड एंड दैट इज व्हाई ईसी ने ये कॉल लिया है कि भाई इसको जरा हटाइए जल्दी से। सो ये सब कुछ, देयर वाज समथिंग बिहाइंड। इफ यू गाइस हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस, आप मुझे बताइए। बट समथिंग फिशी हियर। इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है? जो आप इतने बड़े-बड़े इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं देश के अंदर कि भई रूल्स बनाते हैं, प्रोग्राम्स बनाते हैं, उनकी बॉटम लाइन इम्प्लीमेंटेशन इज़ मोस्ट क्रिटिकल, राइट? अभी शिवराज चौहान मामा जी, हमारे प्यारे मामा जी विल बी इन एक्शन, क्योंकि उनका गेम रहेगा कि मोदी साहब की जितनी भी स्कीम्स हैं, उनको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन क्या हो रहा है? नॉर्मली दिस इज़ द जॉब ऑफ द बीजेपी प्रेज़िडेंट, तो आपको दिख रहा होगा कि कहीं न कहीं जो नड्डा साहब से चीज़ें निकालनी शुरू हो चुकी हैं एंड द रिस्पांसिबिलिटीज़ आर नाउ गेटिंग डाइवर्टेड। प्लस यू नीड अ पर्सन दैट इज एक्चुअली नॉन कंट्रोवर्शियल, आपको चाहिए एक ऐसा बंदा। एंड इन्होंने आके, लेट मी जस्ट से दिस, शिवराज चौहान साहब ने आके एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर वो काफी धीरे धीरे करके अच्छे से घुस रहे हैं एंड यू आर सीइंग दैट अ लॉट ऑफ स्टफ इज एक्चुअली हैपनिंग ऑन द ग्राउंड। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट इंप्लीमेंटेशन के ऊपर फोकस किया जा रहा है। वैसे भी मोदी का इंप्लीमेंटेशन, मोदी सरकार की इंप्लीमेंटेशन हैज बीन गुड, देयर इज नो क्वेश्चन। जिस तरह से आपका क्या नाम है, यूपीआई एंड मेनी अदर स्कीम्स हैव बीन इंप्लीमेंटेड, बट व्हेन यू हैव अ सीनियर मिनिस्टर लुकिंग इनटू इट, इट इज गोइंग टू बी रियली रियली गुड। सो लेट्स सी। टीआरएआई का मैंने आपको 3-4 हफ्ते पहले बताया था कि भई क्रैकडाउन चल रहा है। उस टाइम पे कोई 2 ढाई लाख मोबाइल फ़ोन्स को बंद किया था। उसके बाद व्हाट्सएप चैनल्स को भी उड़ाया था। अभी फिर से 800 एंटिटी और हुई हैं और 1.8 मिलियन मोबाइल नंबर्स हैव बीन डिस्कनेक्टेड फॉर स्पैम कॉल्स एंड एसएमएस फ्रॉड्स। एक चीज़ तो मुझे पता है कि साहब पहले मेरे पास दिन में कम से कम 5 या 6 फ़ोन आते थे। कभी लोन ले लो, कभी ये ले लो, कभी वो ले लो। वो अब रिड्यूस होके 1 हो गया है।
ठीक है, दैट आई कैन मेक आउट, आई कैन सी दैट। ये जो फालतू में एसएमएसेस आते थे कि आपका पैकेज यहाँ पड़ा है, आप उठा लो, आपका रिटर्न हो जाएगा, ये हो जाएगा, दैट ऑल इज सडनली स्टॉप्ड इन द पास्ट 1 वीक। सो गुड दैट दे आर क्रैकिंग डाउन ऑन दिस। आई थिंक सम मोर क्रैकडाउन इज नीडेड। एसएमएस फ्रॉड्स काफी सारे अभी भी हो रहे हैं। उस दिन एक फोन आया मेरे को, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, कि हम आरबीआई से बोल रहे हैं आपका पूरा अकाउंट सीज होने वाला है। मैं बोला कर दो, प्लीज डू इट राइट नाउ, मैं फोन पे हूँ, जल्दी करो, देखता हूँ मैं। वहां पर फोन कट। तो ये इंटरेस्टिंग है कि दिस थिंग इज एक्चुअली हैविंग अ डायरेक्ट इंपैक्ट एंड आई कैन सी इन द चैट अ लॉट ऑफ यू आर एग्रीइंग विद मी। सो डैम गुड, आई वुड अप्रिशिएट दैट टीआरए। या गाइस, सो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। सारे जितने स्कैम होते हैं इंडिया में और जितने भी फ्रॉड्स होते हैं मनी के रिगार्डिंग, इस पे काफ़ी अच्छे से क्रैकडाउन हो रहा है इसमें, टेक के रिगार्डिंग। और काफ़ी सारे नंबर को ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा सिक्योर बनाया जा रहा है। क्योंकि हम लोग के जो जितने भी लोग होते हैं, जो गाँव के हो गए या फिर टियर 2, टियर 3 या टियर 4 सिटीज़ से हैं, उन लोग को उतना अच्छे से डिटेल पता नहीं होता टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है। तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट क्रैकडाउन्स हैं, जो एक्चुअली में इंडिया को काफ़ी स्पीड में ऊपर पुश करेगा और काफ़ी अच्छा ग्रोथ देगा आने वाले इस टाइम पे। क्योंकि वो जैसे नॉर्मल पीपल के अंदर जो फ़ियर होता है, वो फ़ियर खत्म कर देगा। क्योंकि काफ़ी अच्छे से उसका कंट्रोल रेगुलेशन बन जाएगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट ये है अपडेट। ऐसे ही चलता रहे और ये जो फ्रॉड्स हैं इनको कम किया जाए। 66% ऑफ ऑल सिविल लिटिगेशन इश्यूज आर बिकॉज ऑफ व्हाट? लैंड प्रॉपर्टी। ठीक है, लैंड प्रॉपर्टी ये वो। नाउ लैंड रिकॉर्ड्स ऑफ 626,000 विलेजेस हैव बीन डिजिटाइज्ड। इससे क्या होता है? अब आप कोर्ट्स में जाइए, एक केस लेके जाइए, वो पहले ये डिटेल मांगता है, वो डिटेल मांगता है, ये मांगता है। हर एक डिटेल के लिए आपको जाके क्या होता है? व्हाट हैपेंस? यू हैव टू गो पे मनी। कहां पर कहीं ब्राइब, कहां पर ये, कहां पर वो। नाउ व्हेन यू डिजिटाइज ऑल दिस स्टफ, व्हाट हैपेंस इज दैट अपॉर्चुनिटी फॉर गेनिंग ब्राइब खत्म। सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड स्टेप। आई एम सो एब्सोल्युटली अमेज्ड दैट दे एक्चुअली डिड दिस। मेरे को आई मीन आई हैट्स ऑफ यार गाइस, इसमें तो यार ताली बजानी पड़ेगी हम सबको कि दिस इज समथिंग व्हिच विल रिड्यूस हमारे जो कोर्ट्स के अंदर और जो एक डाउन लेवल करप्शन होती थी, धीरे धीरे करके वो डाउन होती जाएगी। दिस इज अमेजिंग, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एंड कुडोस टू द पीपल हु एक्चुअली थॉट अबाउट दिस एंड आर एक्चुअली इंप्लीमेंटिंग इट। हाँ, तो वो जो था मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट है वो भी। टेक के रिगार्डिंग जैसे कि जितने भी हम लोग के ज़मीन हो गए वो सारे सारे को डिजिटल किया जाता है, अच्छे से डिजिटल में लाया जा रहा है। क्योंकि उससे फ्रॉड कम होगा और ऊपर से जो धांधलीबाजी होता है और फिर बीच में घूसखोरी होता है, सब कंप्लीट खत्म होने वाला है। मतलब कम हो जाएगा काफ़ी हद तक। क्योंकि पेपर बहुत सारी चीज़ होता था जो जैसे हम लोग फैमिली के साथ भी हुआ था, कोई था डबल बार सेल कर दिया लैंड को, तो वो सारी चीज़ रुक जाएगा उस तरह। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट था वो लैंड वाला, सर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। क्योंकि ये लैंड का अभी तक कोई डिजिटलाइजेशन किया ही नहीं था। जैसे हम लोग का अपना आईडी का हो गया था आधार के द्वारा। तो ये बहुत अच्छा अपडेट है सारे लोगों के लिए और सेफ्टी के रिगार्डिंग। जैसे ही इतना सारा ये जो बॉम्ब होक्स आ रहे थे, 200 कॉल हो गई, ये हो गया, वो हो गया, जैसे ही आपने बोला, "ए लो भाई, लंदन से आ रहा है सब कुछ", टप एकदम से बंद। क्या हो गया? अब ये तो पब्लिक डोमेन में डाला गया है कि साहब लंदन से आ रहा है तभी बंद हो गया, ये तो पब्लिक डोमेन में। प्राइवेटली क्या कन्वर्सेशंस हुई होंगी, ये तो ना आपको पता चलेगा, ना मुझे। तो कहीं न कहीं किसी के पिछवाड़े लाल किए गए हैं एंड उसी वजह से आपको दिखेगा कि ये चीज़ सडनली इट इज़ स्टॉप्ड। आई वाज़ फ्लाइंग द होल वीक लास्ट वीक, मेरे को तो कुछ नहीं दिखा कहीं पे भी एयरपोर्ट में कुछ एनी सॉर्ट ऑफ दिस थिंग, इट वाज़ ऑल नॉर्मल। सो गुड, क्वाइट क्रैकडाउन, फैंटास्टिक, कंटिन्यू। भाई साहब, राजस्थान बीजेपी गवर्नमेंट एक्शन में है। अभी पिछले हफ्ते बांग्लादेशियों को पकड़ा था, ठीक है? बांग्लादेशियों को जो पकड़ा था उनके साथ क्या होता है वो तो मैं आपके साथ बता चुका हूँ पहले। अब बांग्लादेश के साथ बाद में कुछ और इंसिडेंट्स भी हुए। कुछ और इंसिडेंट्स हुए तो क्या हुआ? बुलडोज़र बुलडोज़र आई मीन बीजेपी को अपना नाम चेंज करना चाहिए। इट शुड नॉट बी भारतीय जनता पार्टी, इट शुड बी बुलडोज़र जनता पार्टी। नहीं, बुलडोज़र जमाओ पार्टी और समथिंग लाइक दैट। टपा टप बुलडोज़र एंड आई लव दिस। कंटिन्यू, डैम गुड, नीड्स टू बी डन इवन मोर। आगे चलते हैं। इंडियन नॉलेज सिस्टम, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में मैंने पहले भी बताया है अभी, आयुर्वेदा, योगा एंड वेदास के अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो भी उसका नॉलेज है। ये परफेक्ट है गाइस, ये बहुत अच्छा रहेगा कोर्स से हम लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको। एक्चुअली में जो रियलिटी है हम लोग के नॉलेज का, जो वेद हो गए, ग्रंथ हो गए, जितने भी, इसके लिए काफ़ी अच्छा है। और इतने फंटास्टिक सारे ग्रंथ है ना कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। एक एक नॉर्मल मेन या फीमेल किसी को भी ह्यूमन को एक पूरा लीजेंट बनाना हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेम चीज़ और ये मैं चाहता था कि आ जाए। नहीं आता तो मैं हम लोग का टीम सोचा था कि बना लेगा ये इस तरह का कोई एप्लीकेशन। है दैट विल बी नाउ इंटीग्रेटेड एंड ये मैं पहले भी बता चुका हूं, देयर इज अ होल कमिटी व्हिच इज सेट अप व्हिच इज बेसिकली गोना स्टडी ऑफ वेदास। ठीक है, एक बहुत बड़ी कमिटी सेटअप हुई है विद अ लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स। आपके वेदों को पढ़ के उनको प्रॉपर्ली ट्रांसलेट करके पब्लिक डोमेन में डाला जाएगा। और भी काफी सारे जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं आपके पास इतने सारे पड़े हुए हैं जो आपको पढ़ने नहीं आते, उनके ऊपर भी स्टडी स्टार्ट हो चुकी है टू एक्चुअली ब्रिंग अबाउट द रियलिटी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ भारत। सुपर्ब एंड पुट दिस इनटू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, क्योंकि ये एक की चीज है। आप जब तक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को चेंज आई मीन इंप्लीमेंट पूरी तरह से नहीं करोगे, तब तक ये जो लेफ्टीज जो इतने सारे निकलते हैं, ये बंद नहीं होंगे। दिस नीड्स टू गेट डन एंड नीड्स टू बी गेट डन एट गोली स्पीड।
नाम अगस्त्या जी, बड़ा जबरदस्त नाम दिया, बुलडोजर झटका पार्टी। वेरी गुड, आई एम गोना राइट टू मोदी साहब एंड से कि साहब ये जरा करना पड़ेगा हमको। बुलडोजर झटका पार्टी, फैंटास्टिक। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मोदी जी आजकल मतलब कई बार ऐसा लगता है यार, मोदी साहब को कहीं कुछ किसी ने इंजेक्शन लगाया क्या हो गया? व्हाट इज हैपेंड? नाउ मोदी जी बोलते हैं कि भाई 70 साल से बड़े लोगों को काफी हमने बेनिफिट्स दिए, ठीक है, काफी लोगों को बेनिफिट्स दिए, एंड लेकिन दो स्टेट्स हैं, वेस्ट बंगाल और दिल्ली, जहां पर ये बेनिफिट्स नहीं जाते। उनका कहना बड़ा सिंपल है, आई अपोलोजाइज टू द पीपल, ठीक है, हु कैन नॉट गेट दिस बेनिफिट। दैट इज कॉल्ड हिटिंग बिलो द बेल्ट, एब्सोल्यूट बिलो द बेल्ट, एंड सुपर्ब, दिस इज हार्ड हिटिंग। ऑब्वियसली लोगों को पता चल गया होगा कि यार हमारी गवर्नमेंट की वजह से ये स्कीम यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं हो रही। लेकिन यहाँ पर एक ही मैं सवाल पूछना चाहूंगा, सिर्फ वेस्ट बंगाल और न्यू दिल्ली में, जो हमारी प्यारी कांग्रेस पार्टी है, उसके स्टेट्स के अंदर ये सब इंप्लीमेंट हो गया है? ये क्या बात हुई यार? सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी मान गई है हमारी कि साहब सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम इंप्लीमेंट हो जाए। ओए होए 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 होए, गलत बात। मोदी जी मस्ट रिजाइन। आगे चलें। वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन सिविल कोड, इसके ऊपर तो मैंने अपडेट भी करा है, और उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला कि साहब गहरे राज्य का नाम लिए बिना उन्होंने बोला काफी सारे फोर्सेज हैं जो हमको तोड़ने की बात करते हैं। यहां पर जो एकता दिवस है, जिस तरह से लाया गया, एंड द थीम दैट इज बीन बिल्ट अप ऑन एकता दिवस, दिस इज सुपर्ब। ठीक है, ये होती है, दिस इज कॉल्ड नैरेटिव बिल्डिंग। अब अकल आ रही है इन लोगों को, जो बीजेपी को पहले नहीं थी। नाउ देव एक्चुअली गॉट दिस ब्रेन, तो भैया नैरेटिव बिल्ड करना पड़ता है आपको, एक ग्राउंड लेवल पे आपको रीच करना पड़ता है, भारतीय भारी ताकतों के बारे में बात करना पड़ेगा आपको, आरएसएस की तरफ से आपको सीधा सीधा बात करना पड़ेगा, आपको बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ऐसी चीजें बोलनी पड़ेगी, तब तक नहीं जाएगा ये। एंड इनको ये चीज बड़ा क्लियरली समझ आ चुका है, विच इज फैंटास्टिक, और हम लोग इसका वेट कर रहे हैं। क्रैकडाउन ऑन सबस्टैंडर्ड हेलमेट्स। नाउ ये देखिए ज्यादा बड़ा नहीं है, बट इमेजिन द अमाउंट ऑफ पीपल दैट आर लूजिंग देयर लाइव्स बिकॉज़ ऑफ दिस। पहले तो यार आई डोंट बिलीव इन द फैक्टर दैट हेलमेट के ऊपर कोई रूल होना चाहिए, एंड मेरी एक लॉजिक है, यू माइट फाइंड इट वेरी फनी, बट मेरा लॉजिक बड़ा सिंपल है कि साहब यू आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट अ ब्रेन दैट इज स्टूपिड इनफ टू नॉट प्रोटेक्ट इटसेल्फ। ये मेरे को समझ नहीं आता कि भाई आप नहीं नहीं नहीं, आपको हेलमेट लगाना है, ना लगाने दो यार, वो इतना बेवकूफ है, उसको अपना दिमाग नहीं बचाना, तो आप कौन होते हो उसको बचाने के लिए? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, बट इन एनी केस फ्रॉड हेलमेट्स के ऊपर क्रैकडाउन शुरू हो रहा है, एंड देयर इज अ नेशन वाइड ड्राइव व्हिच इज बीइंग लॉन्च्ड अप। डिजिटल इज गुड। अभी नीट के लीक्स होते थे, क्यों होते थे? क्योंकि ये फिजिकल पेपर जाता था, इधर होता था, इधर होता था, ऑल सच ऑफ थिंग्स यूज्ड टू हैपन, राइट? नाउ व्हाट हैपेंस इज, हमने एक चीज बड़ा क्लियरली बोला था कि साहब आपको सब कुछ डिजिटल करना पड़ेगा, जैसे ही एग्जामिनेशन ऑन हो आप सिस्टम में जाके लॉगिन करिए, एंड दैट लॉगिन शुड बी ओनली वैलिड फ्रॉम द स्टार्ट टाइम ऑफ द एग्जाम टू द एंड टाइम ऑफ द एग्जाम। आप लॉगिन करिए, आपके पास डिजिटली पेपर आए, उसको कितने आपके बच्चे 50 बैठे हैं, 100 बैठे हैं, फटाफट प्रिंट आउट करो लेजर प्रिंटर से और सबको दे दो, कोई टेंशन नहीं है। ये चीज जनरल नारायण की तरफ से हमारे चैनल पे प्रपोज हुई थी। लेट मी जस्ट से दिस, इसके बाद हमने भी और जाके आगे इसके बारे में बात करी। एग्जैक्टली व्हाट वी सेड इज एक्चुअली हैपनिंग। सो भैया मान गए, थैंक यू सो मच, डिजिटल इज डैम गुड, फैंटास्टिक। Yeah. ये भैया देख के तो कई जितने एक्सफार्ट है ना, एक्सफार्ट्स आर्मी एयरफोर्स नेवी को देख के, एक्सफार्ट्स बड़े सारे हमारे देश के अंदर, सबके पिछवाड़े में आग लगी हुई है इस टाइम पे कि यार हम तो अब गाली नहीं दे पाएंगे। और कुछ और लोग हैं जिन्होंने कभी गालियां दी हैं, बाय द वे मेरे को पता चल रहा है कि द आर्मी इज डैम पिस्ड ऑफ। ठीक है, आर्मी एयरफोर्स नेवी इज डैम ब्लडी अपसेट, एंड देयर इज वन ह्यूज चैनल व्हिच इज गोना गेट अ स्लैप ऑन द ब्लडी बैकसाइड फॉर दिस। ठीक है, दे आर वेरी अपसेट विद द लैंग्वेज दैट वाज स्पोकन इन दैट, एंड एक्सफार्ट्स की अभी बैंड बजने वाली है। चंडीगढ़ क्लब, हियर वी कम, डायरेक्टली नोटिसेस टू रिमूव ऑनलाइन पोर्ट्स, एनीथिंग आप करो, बजेगी बैंड उसके बाद। ठीक है, सो बी केयरफुल व्हेन यू टॉक अबाउट द इंडियन आर्म फोर्सेस। आई मेक दिस ऑलवेज वेरी वेरी क्लियर। देखो यार ऐसा है, आई वांट टू मेक इट क्लियर, तुम्हारे को एयरफोर्स से कुछ प्रॉब्लम है, एयरफोर्स नेवी आर्मी से कुछ भी प्रॉब्लम है, प्लीज पुट इट आउट, सेंड अ लेटर टू द डिफेंस मिनिस्ट्री, टॉक टू देम। देयर इज नो वे एंड नो चांस, मैंने ये शाम को ट्वीट भी करा है, दैट यू शुड बी अलाउड टू अब्यूज द आर्म फोर्सेस। कोई बेवकूफ बोलता है, कोई ये बोलता है, कोई वो बोलता है, बॉस हैंग ऑन, आई एम सॉरी, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। चाहे आपका फीडबैक कितना वैलिड हो, कितना जो मर्जी हो, आई डोंट गिव अ रैट्स बैक साइड। ठीक है, आई डोंट केयर, यू विल नॉट यूज अब्यूजिव लैंग्वेज फॉर माय आर्म फोर्सेस। हाँ जी, ये मैं आपको बताऊं, ये बड़ा अच्छी चीज हुई, एलजी मनोज सिन्हा साहब का एक यूटी दिवस था। अब देखिए ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है कि आप यूटी दिवस बना रहे हो, यूटी फाउंडेशन इवेंट, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अब ये बोलते हैं ना जले पे नमक छिड़कना, यूटी यूनियन टेरिटरी का फाउंडेशन इवेंट बता रहे हो, तो आपने उमर अब्दुल्ला साहब के ऐसे कुछ कट किया और मिर्ची डाल दी वहां पर, और जब वो नहीं आए वहां पर, उनको बोला कि साहब ऐसे है, प्लीज एक्सेप्ट द रियलिटी, जरा जरा हवा में उड़ने की बात नहीं है, आप बहुत लो औकात में रहिए। ठीक है, और बड़ा क्लियरली मैं बता रहा हूँ अनऑफिशियल सोर्सेज से कि 2026 2025 एंड 26 तक थोड़ा देखा जाएगा। भाई साहब अगर आप नहीं सुधरे तो जहां से आए थे ना वहां से वापस चले जाएंगे आप। ये चीज बड़ी क्लियरली इन टट्टुओं को बोल दी गई है। आई हैव नो लव लॉस्ट फॉर दीज पीपल, दैट इज बीन वेरी क्लियरली टोल्ड टू देम, बिहेव और पेरिश। हरियाणा गवर्नमेंट हैज सस्पेंडेड 24 एग्रीकल्चर ऑफिसर्स फॉर फेलिंग टू प्रिवेंट स्टबल बर्निंग। ठीक है, एक्सीलेंट, समबडी नीड्स टू स्टार्ट गेटिंग देयर बैकसाइज वुप्ड, एंड दैट इज वेरी वेरी क्लियर। फाइनेंशियल क्रैकडाउन पे आते हैं। Yeah. 13,000 मेंबर्स हवाला कैश, ईडी रिवील्स ग्लोबल स्प्रेड ऑफ पीएफआई। ठीक है, दिसंबर 2020 में हुआ था ये। ठीक है, और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब पीएफआई और इनको सीएफआई पीएफआई एसएफआई कितने सारे इनके चीजें हैं, एंड दे मेटामॉर्फोसाइज, ये ग्रुप्स होते हैं ना, अपना नाम बदल लेते हैं फटाफट से, सो दे मेटामॉर्फोसाइज इनटू अदर ग्रुप्स।
इनके ऊपर जो पूरा क्रैकडाउन चल रहा है, लिटरली बता रहा हूं, ईडी नाउ हैज अ कंप्लीट मैप ऑफ द नेटवर्क। अब आएगा मजा, क्योंकि सुताई अब शुरू होगी। फेक कंपनी इन ऑटो ड्राइवर्स नेम, डीजीजीआई अनर्ट्स हाउ मच, 8,000 करोड़ रुपीस स्कैम। 8,000, अच्छा। सीरियसली मैन, 246 फेक जीएसटी फर्म्स, 8,000 करोड़। अबे करते क्या हो इतने पैसे का यार? कहां यू ब्लडी यूज इट एट टॉयलेट पेपर और व्हाट डू यू डू? व्हाट इज रॉन्ग विद दीस पीपल यार? तुम थोड़ा बहुत खा लो, कोई बात नहीं यार, नोबडी विल से एनीथिंग टू यू। फ्रीकिंग हेल मैन, 8,000 करोड़ ऑटो ड्राइवर के नाम पे कंपनियां खोली हुई हैं आपने। आई मीन शर्म आनी चाहिए लोगों को यार। आई मीन दिस इज एब्सोल्युटली रिडिकुलस। नाउ पीएम मोदी ने एक दिन बोला कि साहब विजिलेंस एंड वार्न्स ऑफ डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स काफी सारे हो रहे हैं। जहां उनके मुंह से ये चीजें निकली, टकाटक एक्शन हुआ। दिल्ली एनसीआर के अंदर 400 करोड़ रुपए का स्कैम पकड़ा गया और 600 लोग इन लोगों से टारगेट किए गए थे। और बाय द वे दिस आई एम टोल्ड नाउ इज दैट दिस 400 करोड़ विल एक्चुअली ऐड अनदर जीरो टू इट नाउ। तो 8,000 करोड़, ये 4,000 करोड़, माय गॉड दैट्स अ लॉट ऑफ मनी। मैं तो बड़ा एक चीज बोलता हूं यार, कोई मेरी सुन ले तो मैं तो छोटा आदमी हूं, बट कोई सुन ले कि साहब ऐसा है, आप ये जितना भी पैसा पकड़ते हो ना, सीधा फौज को दे दिया करो यार। हमको वापस नहीं चाहिए, आप फौज को दे दो। आप जस्ट गिव इट टू द आर्म फोर्सेस यार। आप जरा इक्विपमेंट ले लो, सोल्जर्स वेलफेयर में डाल दो, स्टेशन अच्छे बनाओ, उनके घर अच्छे बनाओ। जस्ट गिव इट टू द आर्म फोर्सेस, इट डजंट मैटर एंड दैट शुड बी द रूल। यू नो, इफ आई हैव एवर पावर इन माय हैंड इन एनी वे, सबसे पहला लॉ मैं यही बनाऊंगा कि साहब ये जितने भी स्कैम्स होते हैं, जितने भी पैसे पकड़े जाते हैं, इट ऑल नीड्स टू गो टू द आर्म फोर्सेस। खत्म। तो करिए स्कैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फौज का बजट बढ़ता रहेगा। ठीक है। इंडिया कंसीडर्स अडॉप्शन ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अब डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी मैंने आपको बताया काफी हद तक पिटाई चल रही है। जो लोग तो सीधे हो गए हैं, बाइनेंस जैसे, जो लोग आपके साथ काम करना शुरू हो गए हैं कि भैया नहीं 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 हमसे गलती होगी, आप जरा हम आपके साथ काम करना चाहेंगे, जिनको जिनका हो गया है तो उनको सीधा कर लीजिए, जिनका नहीं हो रहा बैन द शिट आउट ऑफ देम, थ्रो देम आउट ऑफ द कंट्री, आई डोंट केयर उसके बाद। ठीक है, वेरी वेरी क्लियर, बैन देम। ठीक है। क्रिप्टो रेगुलेटर्स फेवर्स दिस थिंग, मैंने आपके साथ डिस्कस करा है। एंड वन ऑफ द अनदर थिंग व्हिच इज गोना हैपन हियर इज देयर इज अ वेरी क्लियर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट दैट हैज बीन फॉर्म्ड। इट इज कॉल्ड द एफआईयू। एफआईयू का काम है इज टू सर्च द डार्क वेब एंड द क्रिप्टो नेट्स टू फाइंड आउट भाई कहां पर क्या गड़बड़ चल रही है। एंड दिस लेडीज एंड जेंटलमैन वाज नॉट देयर बिफोर। ठीक है, तो ये चीज अभी फॉर्म हुई है पिछले 1-2 महीने में, वेयर द एफआईयू इज गोना बी हार्डकोर एज फार एज ऑल दिस इज कंसर्न्ड। फैंटास्टिक। सिस्टम चेक ऑन फ्रॉड्स, फिनटेक्स। ठीक है, काफी फिनटेक्स में फ्रॉड्स होते हैं एंड वेरी क्लियर रेगुलेशंस केम आउट फ्रॉम द आरबीआई कि साहब ये सब नहीं चलेगा, बंद करिए इसको, नहीं तो पिटाई सुताई शुरू हो जाएगी। एंड गवर्नमेंट इज इनवाइटेड ऑल द फिनटेक्स कि आप बैठिए हमारे साथ, लेट्स फिगर आउट व्हाट इज द फ्रॉड, वेयर आर द रिकवरी इश्यूज एंड व्हाटएवर इज हैपनिंग, इसको जरा स्ट्रीमलाइन किया जाए, क्योंकि कहीं इसमें भी काफी गड़बड़ घोटाला चलता है। एसीबीआई ने बोला है कि साहब फिन फिन इन्फ्लुएंसर्स और काफी लोग यूट्यूब के ऊपर भी बड़े प्रिडिक्शंस और ये वो करते हैं, उनको बड़ा क्लियरली एक नोटिस गया है कि साहब यू कैन नॉट टेक द नेम्स ऑफ एनी कंपनीज फ्रॉम नाउ ऑन। सो प्लीज अंडरस्टैंड, इफ यू हैव spoken anything like that till now, it's fine. After this, don't do it online. Do not do it online, क्योंकि पिटाई होगी फिर। ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। करते क्या है, दे डू शॉर्ट सेलिंग एंड ओवर सेलिंग एंड अंडर सेलिंग, ऑल सॉर्ट्स ऑफ नॉनसेंस इज डन। जीएसटी इवेजन केस में हिंदू के एक सीनियर असिस्टेंट एडिटर ऑफ द हिंदू, बाय द वे, और हिंदू की चीफ एडिटर कौन है और किसकी बेटी है ये तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, काफी बुड़बुड़ बुड़बुड़ करते हैं वो, अभी आपको समझ में आ रहा होगा क्यों बुड़बुड़ आजकल थोड़ी ज्यादा हो रखी है। ठीक है, इनको पकड़ा गया है पोजेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स एंड बाय द वे इनकी टोटल तनख्वाह अलेजेडली 18 लाख रुपए थी, लेकिन इनके टोटल एक्सपेंसेस वर क्लोज टू 50 लाख अ मंथ। ये गिफ्ट देते थे लोगों को, 5 स्टार होटल्स में स्टेज, ब्यूटीफुल हाँ, वेकेशंस एंड दिस एंड दैट एंड द अदर। 3 गुना आई डोंट नो हाउ ज्यादा। that was a big bomb that exploded. I don't know if you guys heard it. How I don't know how he was, doing this. पकड़ा है, सब बोलते हैं वो फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस। अबे घंटा तुम्हारा फ्रीडम ऑफ प्रेस यार, लगो तुम सारा, वैसे भी तुम लोग कार्ड कैरिंग बड़ी कम्युनिस्ट। एनीवेज, घोटाला, घोटाला कहां पर? क्रिकेट मैचेस पे बेटिंग चलती है जो, या तो यार बेटिंग को स्ट्रीमलाइन करिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट पीपल बेट ऑल दे वांट टू, दैट्स नॉट एन इशू, बट इफ इट इज इलीगल, क्रैक द शिट आउट ऑफ देम एंड ब्रेक देयर बैक्स, सिंपल एज दैट। ओडिशा में कोटक इन्वेस्टमेंट क्लब फ्रॉड, 24 arrested, although amount is not much, 6.8 lakhs, but आपको ये समझ में आना चाहिए, this was a club that was literally started a week ago. एक हफ्ता पहले स्टार्ट हुआ एंड यू कैन इमेजिन एक हफ्ते में पिटाई होगी, सुताई होगी, पकड़े गए और 6.5 पौने 7 लाख यही रुपए पकड़े गए। स्पीड अब आप देखिए चाहिए। अगर ये 1 साल चल जाता, यू कैन इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपेंड। ओके, ये स्पीड रहेगा तो फिर मजा आ जाएगा। क्या क्या ये जितने फैंसी फ्रॉड्स होते हैं तुरंत पकड़ाए जाएंगे और फिर सबके रिकवरी भी हो सकती है काफ़ी जल्दी से, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सब पकड़ के रखना। ओके, सो दिस इज इंटरेस्टिंग। फेयर प्ले बेटिंग ऐप, ठीक है, बहुत सारे हैं। आई नो वन ऑफ माय कलीग्स, बेसिकली दिस यंग गर्ल, 1.5 लाख रुपए की बेटिंग की बेटिंग की बेटिंग 1.5 लाख रुपए गवा के बैठी है। उस दिन शी केम टू माय ऑफिस क्राइंग कि मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूं। अब भाई मैं क्या करूं, यू हैव बीन एक्सेप्टिंग ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस, यस 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 करके आप उल्टे सीधे काम कर रहे हो, तो नाउ फेस इट। थैंकफुली बेटिंग ऐप्स के ऊपर भी अभी क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। यहां पर आप देखिए, नाउ आई विल स्केयर यू लिटिल बिट। ठीक है, एनआईए एक्शन के साथ बिश्नोई गैंग के 7 बड़े बंडों को, 7 मेन शूटर्स को उठाया गया है। कई लोग बोलते हैं, ओए लॉरेंस बिश्नोई ना गवर्नमेंट का एजेंट है। अबे जो मर्जी हो यार, मेरे को तो बंदे उसके ऑफ द स्ट्रीट चाहिए, क्योंकि सारे लोगों को मारते हैं वो, हटाओ इनको अंदर। फिनिश्ड, 7 पीपल हैव बीन अरेस्टेड। तो गैंग के ऊपर भी क्रैकडाउन हो रहा है, क्योंकि बाय द वे लेट मी जस्ट से दिस, इसका गैंग इज कनेक्टेड विद वेरियस खालिस्तानी आउटफिट्स एंड ये खालिस्तानी के अगेंस्ट में कई लोग नैरेटिव फैलाते हैं ना, इसको छोड़ दो ये खा लेगा खालिस। प्रॉब्लम वो नहीं है, इट्स अ टफ वॉर बिटवीन द हिज गैंग व्हिच इज बेस्ड इन कनाडा
running the drugs and the other gangs which are based in Canada running the drugs. So it's a turf war. It is not that this guy is super, what do you call, nationalistic and yeah, भैया तिलक शिलक लगा के एकदम super nationalistic है, भारत माता की जय and all that bullshit. All he's trying to do is establish his gang, nothing else. Gang है भाई. Understand that. Yes, on the other hand, you should be able to use them. There is no question about जैसे कि देखो ये लोग क्या होता है ना, जितने भी गैंगस्टर्स होते हैं, तो वो लोग भाई जेल में रहते हो, तुमको जेल में कुछ भी मंगाना होता है ना, तो काफ़ी अच्छा खासा मोटा रकम लगता है, ठीक है? तो जब वो तुम्हें एक्सेस कर पा रहे हो, तुम्हारे पास पैसा आ रहा है, तो यहाँ से देखो, उसमें पैसा कहाँ से आ रहा है? तो ये सब जो ड्रग्स होते हैं, वो लोग पे लिंक मिला है। तो ये इम्पोर्टेंट होता है, जैसे कि बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे कि एक बंदा काम कर रहा है, जेल में रहता है, जैसे किसी को कोई पकड़ा गया, नॉर्मल बंदा, और जेल चला गया। ये लोग गैंगस्टर से मिलता है, गैंगस्टर इसको 5 स्टार का ट्रीटमेंट देता है जेल के अंदर। और ये वो क्या करता है, जैसे कि उस दिखाता है कि हाँ, यहाँ पे मेरा दबदबा होता है, गैंगस्टर्स लोग। तो फिर वो उसको विश्वास हो जाता है, सो 5 स्टार लाइक खाना हर रोज़ मिलता है। फिर जैसे वो जेल से बाहर निकलता है, तो ये लोग बोलता है कि तुम्हें इतना पैसा देंगे, किसी को ठोक के आ जाओ। तो ये लोग वो बंदे को ठोक के आता है, फिर वापस जेल आता है। फिर इसको पता है ये निकलेगा नहीं, तो छोड़ देता है ये लोग ऐसे ही, बर्बाद कर देता है लोगों को, जितने भी गैंगस्टर्स होते हैं। तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ऐसे ये काफ़ी अच्छा अपडेट था लॉरेन बिश्नोई के ऊपर। it. NIA second key accused in Pakistan backed Indian defense spying racket. ये बीच में अगर आपको याद होगा काफी हनी ट्रैप सडनली आने शुरू हो गए थे. लिपस्टिक नेल पॉलिश जिहाद, याद है लिपस्टिक नेल पॉलिश जिहाद, इसके बारे में मैंने काफी बात करी है. बाय द वे आज भी मैं देख रहा हूं लिपस्टिक नेल पॉलिश जिहाद के पास काफी लोग भागते हैं और उनको सुपर स्टिकर सुपर चैट भेजते हैं. भारत में हमारे पास इतना पैसा है कि हम पाकिस्तानियों को जाके सुपर स्टिकर सुपर चैट दे रहे हैं. भैया क्या बात है यार, ऐसे तो मतलब ये तो यार थोड़ा नाइंसाफी है. ठीक है, आप कोई ये कभी थोड़ा अकल होनी चाहिए यार. पाकिस्तान को पैसे दे रहे हो, वो आपके सोल्जर्स को मार रहे हैं, आपके लोगों को मार रहे हैं कश्मीर के अंदर, लेकिन नहीं, हमको जाके ना सुपर स्टिकर सुपर चैट देना है किसको, पाकिस्तानियों को. हद होगी यार, हद होगी. लिपस्टिक या नेल पॉलिश जिहाद का आपको मतलब अकल नहीं आई अभी तक, क्या हो रहा है आपके साथ? हद ही होगी है. एंड आई रियली रियली डोंट अंडरस्टैंड दिस नॉनसेंस व्हिच एक्चुअली गोस अक्रॉस. क्रिकेट चैनल वाले नहीं, काफी ये जो सो कॉल्ड जियोपॉलिटिक्स वाले हैं वो भी हैं वहां पर. ठीक है, सो इट्स नॉट जस्ट द क्रिकेट चैनल गाइस. एनआईए हैज पिक्ड अप 3 मोर पीपल इन द आईएसआईएस इंस्पायर्ड कॉम्बेटोर कार बॉम्ब केस. नाउ आईएसआईएस का एक पूरा जबरदस्त नेटवर्क था कर्नाटका तमिलनाडु के अंदर, काफी हद तक उसको तोड़ा गया है. एंड आई बिलीव देयर इज सम मोर एक्शन व्हिच इज आल्सो गोना हैपन इन द नियर फ्यूचर. इंटेलिजेंस के हिसाब से अगर आप देखें, 2-3 क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की एक्टिविटीज होने वाली थी, क्रॉस बॉर्डर की इन्फिल्ट्रेशन होने वाली थी, उनको रोका गया. बट हैविंग सेड दैट, सर्टेन इंसिडेंट्स आर स्टिल हैपनिंग. जो आज भी शूटिंग हुई है, 2 बंदों को गोली मारी है. इससे आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि साहब ये जो सिविलियंस को ठोके जा रहे हैं, दिस शोज दैट देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डेस्परेशन विद इन दीस ग्रुप्स, कि इनके पास अभी टारगेट्स नहीं बचे हैं. दे जस्ट हिट एंड रन. दे डोंट हैव द कैपेबिलिटी ऑफ स्टैंडिंग देयर एंड फाइटिंग. तो ये आपको समझ में आना चाहिए. और ये पहले भी हुआ था बिफोर द चाइना स्टैंड ऑफ. आपने जब थोड़ा सा फोर्सेस मूव करी, तो दे गॉट अ लिटिल एम्पावर्ड एंड दे क्रिएटेड अ नेटवर्क अगेन. बट नाउ दैट आपकी फोर्सेस वापस आ रही हैं, दिस इज नॉट बिकॉज चाइना डिसएंगेजमेंट. वैसे भी वहां पर एक आपने डिवीजन रेज करी है, सो देयर इज नो इश्यूज. आपकी यूनिफॉर्म फोर्स वापस आ रही है. बट यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस स्टफ नीड्स टू स्टॉप. एंड ये सिविलियंस के ऊपर जो अटैक है, आई मीन एनी अटैक इज अनएक्सेप्टेबल, बट समझ में आना चाहिए. लेकिन बीएसएफ की तरफ से एक बंदा पकड़ा गया जो तरतपुरा में पकड़ा गया, एलईटी का ऑपरेटिव. इसके लिए क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, मैं जरा कमेंट्स में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बताइए मुझे. मिर्ची, गरम मसाला या फिर नमक. सो आई लीव यू टू अ कॉल. आप मुझे बताइए क्या ट्रीटमेंट इस बंदे का होना चाहिए. दैट वी विल लुक आफ्टर. अगेन, इट इज गुड क्रैकडाउन ऑन टेरर एंड नारकोटिक्स. 8 ड्रग डीलर्स हैव बीन अरेस्टेड इन 8 ऑफ देम इन कश्मीर. अब होता क्या है, व्हाई इज दिस ड्रग डीलर इंपॉर्टेंट? बिकॉज ये जो ड्रोन से आके फेंक जाते हैं ना इधर उधर, अब ड्रोन से फेंक जाते हैं एंड देन यहां पर बेचते हैं और फिर उड़ता कश्मीर बनाते हैं, और फिर आपको बताइए किस तरह से एक्टिविटीज को पैसे मिलते हैं. तो भाई साहब, ठीक है, एक बंदा पकड़ा गया तरह तरह में, एक बंदा पकड़ा गया हंदवारा में. फिर से आप बता दीजिएगा यार, मिर्ची, गरम मसाला की नमक ट्रीटमेंट, वो आपका कॉल है. डेमोक्रेसी है यार, मैं थोड़ी बोलूंगा सारा कुछ. अच्छा जी, मणिपुर में एक बड़ा एक्टिविटी. अब देखिए, मैं आपको बोल रहा था, मैंने आपको 3-4 बार बोला है, मणिपुर इज नाउ ऑन द वर्ज ऑफ. ठीक है, धीरे धीरे करके ये पूरा गिरना शुरू हो जाएगा. मिलिटेंट आउटवेल कंगई यावल काना लुप के वाई के एल. सॉरी इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली. 3 बड़े बंदे पकड़े गए हैं. इनके साथ भी आई वुड रिकमेंड सेम ट्रीटमेंट हैपेंस. दे वर इन पोजेशन ऑफ सोफिस्टिकेटेड आर्म्स एंड एम्यूनिशन. मणिपुर में बैक टू बैक. हाँ, मणिपुर. और देखिएगा, ये वो पहला नाइस लिखा था, यहाँ पर मणिपुर में एक आर है और कितने आर बढ़ते जाएंगे उसको आपको पता चलेगा कितनी कितनी जोर से क्रैकडाउन हो रहा है वहां पर. इंडियन आर्मी मणिपुर पुलिस हैज रिकवर्ड अ ह्यूज कैशे ऑफ एम्यूनिशन एंड वेपन्स फ्रॉम मणिपुर. 2 आर हो गया. एनआईए सिक्योर्स अरेस्ट ऑफ केएनएफ एमसी मेंबर्स फॉर सीआरपीएफ अटैक. ठीक है, थंगबॉय हॉयकिप. ये थंगबॉय हॉयकिप ना काफी हद तक नहीं नहीं नहीं, हम तो भैया बड़े अच्छे लोग हैं, ये वो एंड ऑल दैट, सब बकवास है. कुकी नेशनल फ्रंट के अभी पिछवाड़े टूटने शुरू होंगे ना, ये सब रोना शुरू करेंगे. और वैसे भी 4 तारीख को म्यांमार से बंदे आने वाले हैं इस तरफ, एंड यू विल अंडरस्टैंड देयर इज अ लॉट ऑफ बैक एंडिंग डीलिंग व्हिच विल बी डन विद देम, एंड मैं आपके साथ ऑब्वियसली कवर करूंगा. द थर्ड आर हैज कम इन मैसिव आर्म्स एंड हॉल अनदर वन.
ठीक है, 22 हाई कैलिबर वेपन्स बाय द वे, एज वेल एज आईईडीज फ्रॉम इम्फाल, ईस्ट इम्फाल, चुराचांदपुर, कांगपोई एंड थौबाल। चाइनीज का एक स्मगलर पकड़ा गया, ठीक है, काउंटरफीट आइडेंटिटी कार्ड्स लेके। ये बाय द वे नेपाल की तरफ से ही वाज गोइंग टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। बेटा इधर आ, तेरे को जरा अभी हम बटर चिकन खिलाएंगे गलत जगह से, ठीक है ना। ये तू चिंगपोंग नूडल्स भूल जा, आज तेरे को बटर चिकन मिलने वाला है मस्त वाला, गलत जगह से डालेंगे अभी अंदर, ठीक है। एनआईए हैज आल्सो रिकवर्ड आईएसआईएस का जो कोयम्बटूर का मैंने आपको बताया था, बाय द वे, अच्छा दिस आई हैव ऑलरेडी कवर्ड सो आई वोंट टेक दैट अगेन, आई एम सॉरी। उसके बाद मेजर टेरर ऑपरेशन जो हुआ, रिक्रूटमेंट सेल्स को तोड़ा गया, तहरीक लबाया क्या मुसलमान मुस्लिम, जो एक ऑफशूट है लश्कर तैयबा का। ये बेसिकली एक रिक्रूटमेंट करने की कोशिश कर रहे थे कश्मीर के अंदर, ठीक है। कश्मीर के अंदर आप रिक्रूटमेंट करो, हमने आपको उठाया, उसके बाद यहां पर मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि साहब मिर्ची प्लीज मिर्ची, ठीक है, तो ये भी चल रहा है। टू टेररिस्ट वर आल्सो अरेस्टेड, अब्दुल अजीज एंड मनावर हुसैन। तो इस हफ्ते में 10 दिन के अंदर कितने टेररिस्ट अरेस्ट हुए? 2 3 4 इन जेएनके एंड 3 इन मणिपुर प्लस 1 सीनियर लीडर इन मणिपुर, सो टोटल 8। जरा मजा आएगा, मतलब 1 पर डे का एक्चुअली एक्चुअली गेम है। इसको यार गवर्नमेंट को सिर्फ बोलूंगा भैया थोड़ा सा 2 पर डे कर लीजिए, बड़ा अच्छा हो जाएगा, आपको हम सारे ब्लेसिंग देंगे। पन्नू नन्नू मुन्नू चुन्नू की फार फ्रॉम फैमिली के भी अभी घर बंद किए जा रहे हैं, ठीक है। वो बेचारे कुछ है कि नहीं है वो तो अलग ही है, बट तेरा नाम पन्नू है, इधर घर बंद, चुप भाग यहाँ से। चंडीगढ़ का घर, अमृतसर का में कुछ और भी कुछ एसेट्स हैं अंदर, चलो यहाँ से आउट। खालिस्तानी ग्रुप क्लेम्स रिस्पांसिबिलिटी फॉर द सीआरपीएफ स्कूल अटैक। तो इसके ऊपर बाय द वे 3 बंदे पकड़े गए हैं और एक को आप अरेस्ट करके लेके आए हैं। बाय द वे मेरे को सुनने में आ रहा है कि वो पता नहीं खालिस्तानी टेररिस्ट का नाम था बलजीत सिंह। वो पता है बलजीत सिंह एक्चुअली क्या था ना, वो घूमने आ रहा था, बट क्या हुआ ना, वो थाईलैंड जा रहा था। थाईलैंड जाते-जाते ना वो भारत में उसने एक बस पानी पीने के लिए थोड़ा रुका था, लेकिन हमारे ना भारतीय हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है बड़ी खराब है, उसको उठा लिया हमने। गलत बात है ये, मोदी मस्ट रिजाइन, होम अमित शाह मस्ट रिजाइन, डोवल मस्ट रिजाइन। ये रा की साजिश ना बहुत गलत बात है, बेचारा पानी पीने के लिए रुका था, आपने पकड़ लिया उसको। हाय हाय हाय। And anybody who believes my story, I have the London Bridge to sell for you. People just don't stop. Terrorists just don't land in India because they were going through a transit. Every time you read this, जरा ध्यान से सोचिएगा साहब, ये कोई ठीक है, ये गेम होती है। जब इसको पकड़ा जाता है बाहर देश में, उसके बाद बोला जाता है बेटा ऐसा है, या तो तेरे को हम यहीं ठोक देंगे, या तो तू चुपचाप जहाज में बैठ जा एज अ टूरिस्ट और एज अ दिस थिंग, हम तेरे को एयरपोर्ट पे छोड़ते हैं, जहाज में बैठ, चुपचाप वहां जा, वहां पर जाके तेरे को अरेस्ट करेंगे। और उनको मानना पड़ता है बिकॉज़ दे डोंट हैव मच ऑफ एन ऑप्शन आफ्टर दैट। So these are called snatch and grab operations done very cleanly, absolutely साफ सफाई से. There is nothing, and you put out a statement. You know, he was just transiting through India, and we realize he's transiting through India, so we just caught him. We are so nice. We don't do all this stuff. Oh my god. ठीक है जी। जिहादी ट्रेनर डिस्गाइज्ड एज मोटिवेशनल स्पीकर, इसके ऊपर तो मैंने भी ट्वीट करा था, ठीक है। सलमान जफर क्या मुनव्वर जामा, बड़ा स्टाइल शाई पहन के एकदम मस्त है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करेंगे, था क्या जिहादी। इधर आ जा बेटा, इधर आ, अब आएगा मजा। अब आते हैं, ओहो ये बड़ी डेंजरस है यार, ड्रग्स को देख के तो मेरा दिमाग घूम जाता है। वैसे ही 12-15 हजार रुपए का आपको मैंने पैसा तो दिखा दिया है। अब देखें 400 केजी ड्रग्स इन गुजरात, 400 केजीज, व्हाट द ब्लडी हेल मैन। यार इफ इट इज कोकेन, 400 केजीज ऑफ कोकेन वुड बी वैल्यूड एट, आई हैव नो आइडिया अबाउट, आई डोंट नो, इट्स जस्ट टू मच फॉर मी टू कैलकुलेट, मेरा धुआं निकल जाएगा इतना सारा डेटा दिमाग में रखे। इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। 6 people in connection with the investigation of cross border drug smuggling, जहां पर 293 kgs of heroin, 293 kgs of heroin यार, 2 किलो 5 किलो ठीक है, भैंस की आंखें, 293 kgs, 400 किलो, 293, ओह टू मच। पंजाब पुलिस 105 kg of heroin, 31.93 kgs of caffeine anhydrous, 5 pistols। What the hell is happening in this country यार। चार एक सेकंड टोटल करते हैं यार दोबारा से, एक सेकंड, 400 केजी यहाँ पर, 293 केजी यहाँ पर, और कोई कर रहा है, हाँ श्रीकांत 693 केजी बोल रहा है ये, ठीक है। अब 105 केजी और 693 इज 798 प्लस 31 केजीज इज 829 पॉइंट, ओके 830 केजीज आप मान लो, 830 केजी ड्रग्स पकड़े गए हैं अभी तक। बाप रे! ठहर जाओ, अभी कहानी आगे है, ठीक है। सो ये 400 केजी मैंने आपको बताया। मुंबई एयरपोर्ट में एक और पकड़ा गया विद 1.5 केजीज, ठीक है, चलो छोटी बात है यार, 1-1.5 किलो क्या फर्क पड़ता है, हम तो बड़े 100 केजी में मजा आता है, फिर क्या है, आदि यार अभी टाइम पास कर रहे हो यार, ये क्या है, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, है ना। बट हैविंग सेड दैट, 21 crore rupees of drugs here, 2.7 crore rupees of drug there, this that small things are getting picked up, which is very interesting to me. That gives you a sort of a trend. Chennai cops bust a meth lab run by chemistry and engineering graduates. Engineering graduates are making meth. अबे पागल हो गए हो क्या यार, कुछ और बना लो अंकल लोगों, रिसर्च कर लो, कुछ बना लो यार, इंजन बनाओ, कुछ क्या रहे हो तुम लोग, मैथ बना रहे हैं बैठ के बेवकूफ। ओए होए, यहाँ पर देखो भी 10 केजी ऑफ चरस, नॉट मच, 10 केजी यार गाइस, कम ऑन यार, दिस इज, अरे यार टाइम वेस्ट मत करो, 10 केजी 20 केजी, हम तेरे 100 150 केजी में बात करते हैं हम लोग, है ना। लेकिन यहाँ पर एक उत्तर प्रदेश नोएडा में एक मेथ लैब पकड़ा गया, एक तो चेन्नई में मेथ लैब पकड़ा गया, अभी एक उत्तर प्रदेश में। गाइस मेथ इज वेरी डेंजरस, हाँ, मेथ इज लाइक दैट ज़ॉम्बी ड्रग, इट स्क्रूज योर माइंड एंड इट स्क्रूज योर एंटायर बॉडी। ये जो आपको दिखते हैं ना ऐसे पड़े हुए यूएस के अंदर, अमेरिका में, कनाडा में, ये वो है, ठीक है। सो इफ एनीथिंग इज गेटिंग आउट ऑफ दिस सॉर्ट, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, ठीक है, इट इज टू बी एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। नाउ 95 केजीज ऑफ ड्रग्स, तिहाड़ जेल का वार्डन एंड मैक्सिकन गैंग इन्वॉल्वड।
तिहाड़ जेल के वार्डन को ना 3 टाइम सजा मिलनी चाहिए, 3 टाइम फिनिश्ड। भाई 100 साल की सजा, आपको 300 साल, सिंपल स्ट्रेट। दिस इज बुल ब्लडी शिट यार। व्हाट आर वी डूइंग? आई मीन दीस गाइस, ये लोग ओथ लेते हैं, इनको शर्म नहीं आती है सब करके ओथ लेते हो आप लोग? याबा टैबलेट्स वर्थ 10 crores in Assam. Yikes. Man, this kind of drugs will bloody half the country will be on the moon as it is. यार ये क्या है भाई? 22.7 lakhs worth of drugs in Aizawl. Not much, but northeast. Manipur funding needs to get stopped. UNLF cadres arrested with arms, ammunition and drugs. What is that? Guys, ये थोड़ा ये थोड़ा ज्यादा था इस बारी का, है क्या कहते हो? पिछले बारी में हमने देखा, हमको 15,000 करोड़ का एक नंबर आया था। आई थिंक वी मैच दैट नंबर दिस टाइम। सम 830 900 kgs ऑफ ड्रग्स। आई थिंक वी मैच दैट नंबर राइट देयर। एनीवेज, आते हैं फेक न्यूज़ पे। अरे बाप रे बाप! ये क्या खुल गया यार मुझसे? हो! चेंज करो, ओए स्लाइड चेंज करो यार, कोई कर नहीं रहा। ओए स्लाइड चेंज क्यों नहीं हो रही? जल्दी करो, स्लाइड चेंज नहीं हो रही। पॉस्को एक्ट और करो, हिंदुत्व के ऊपर मजाक करो ना, करो ना। हुँ, और करो मजाक, पता चलेगा आपको। गंदी बातें ना, अब तो गंदी बातें और होंगी, ठहर जाओ। हमारी प्यारी महुआ जी, प्यारी महुआ जी। हैं तो बहुत प्यारी है, लेकिन मुँह बहुत खराब है, बहुत बकवास करती है ना? क्या कहते हो? यू एग्री विद मी? नो? ओके, फाइन, नो प्रॉब्लम। प्यारी महुआ जी अब खुले में आके बोलती हैं कि साहब मैंने तो आईडी दिया था। ओए होए 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 होए! आईडी तो दिया था आपको हमने, है ना? आईडी दिया Okay. था, तो अब तो फँसोगे। हाँ जी, मैं पहले आपको ये बताऊँ, कुछ सुपर हिंदू दिखते हैं ना आपको, काफ़ी सारे इधर-उधर भटकते रहते हैं, काफ़ी मोदी को ये नहीं, मोदी डज़न्ट नो, मोदी दिस, मोदी दैट, सब कुछ है कुछ नहीं। हैं कहाँ के? पाकिस्तानियों के। तो ज़रा ध्यान से करिएगा, ये जो आधे सुपर हिंदू होते हैं ना, बाय द वे, दे नो दैट हिंदुत्व का एक राइज़ है, तो इनके अंदर हिंदुओं के अंदर एक डिवाइड डालने की सोचो, तो ये सुपर हिंदू अकाउंट्स बन के आए हैं काफ़ी सारे। कुछ तो जेन्युइन है, लेकिन कुछ ये भी हैं, जिनका नाम बिलावल खान है, अपने आप को बोलते हैं बिट्टू शर्मा। फॉर्मुलेटिंग अ न्यू ब्रॉडकास्ट पॉलिसी फॉर ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, है कि नहीं? ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स को रेगुलेट करना बहुत मुश्किल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आएगा ऊँट पहाड़ के नीचे। गवर्नमेंट हैज़ स्लैम्ड मेटा एंड एक्स कि साहब आप लोग ये जो बॉम्ब होक्स ना आप कर रहे हो, ज़रा सीधा हो जाओ, नहीं तो तुमको हम अभी सीधा करेंगे, ठीक है? वो डिसिलियन का जो फाइन डाला ना रशिया ने, दैट विल बी अ जोक। यहाँ पर 20 डिसिलियन नहीं, 2000 डिसिलियन का फाइन लगेगा आपके ऊपर। और अंदर की बात बताऊँ, इनको एग्जीक्यूटिव्स को बुला के बहुत सुताई हुई इनकी। ओह हो हो! मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में दे वर कॉल्ड एंड दे वर गिवन अ ब्लडी पीस ऑफ द माइंड, अच्छे से, ठीक है? और बोलते हैं ना, इन इन डिप्लोमैटिक लैंग्वेज इट इज़ नोन एज़ कैंडिड कन्वर्सेशंस विद द एग्जीक्यूटिव्स ऑफ यू नो द दी सोशल मीडिया कंपनीज़। इट वाज़ अ कैंडिड एंड ओपन कन्वर्सेशन। दैट मीन्स बेटा चुप कर, मुँह पे टेप लगा, मेरी बात सुन। दैट इज़ व्हाट इट इज़। अच्छा, लॉ-फेयर पे आ जाते हैं। ये तो मैंने आपको बताया, ब्लाइंड-फोल्ड हटा दिया, हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया। भैया ये तो बहुत लोगों के पिछवाड़े जले होंगे, आग निकल रही होगी। यार ये क्या हो गया? पीआईएल वादी अब कैसे काम करेंगे? कोई बात नहीं, वो भी देख लेंगे। अरे बाप रे बाप! सर जी को ना अभी जेल की आ रही है, पता है? कैन यू इमेजिन? आई मीन आई हैव दिल्ली गाइज़, यार, यू गाइज़ हूएवर्स फ्रॉम दिल्ली, मेरे को ज़रा ये बताओ, यार कम ऑन यार, यू वोट फॉर दिस मोरॉन हू हैज़ बीन स्टीलिंग टॉयलेट्स? यार आई मीन नेक्स्ट ईयर आई डोंट हैव एनीथिंग मोर टू से। सर जी, सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड समन्स टू अरविंद केजरीवाल इन डिफेमेशन केस। मोदी साहब को गाली निकाली और अब तुम फंसे। अरे ये नाम बड़ा अच्छा है, स्वती जी, वेरी नाइस नेम। सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस टू एंटरटेन प्ली टू रिप्लेस द टर्म हिंदुत्व विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। व्हाई? तुम कौन होते हो भाई? कौन होते हो? हिंदुत्व इज हिंदुत्व, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। देयर इज नो कनेक्शन इन द मिडल। हिंदुत्व इज आवर राजधर्म, सनातन इज आवर राजधर्म। उसके अंदर क्या प्रॉब्लम क्या है? Hmm. व्हाट इज द इशू? किसी को इशू है तो बता दीजिएगा यार, हम समझा देंगे आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं। राजधर्म है भाई, समझ लो, नहीं समझते तो कोई बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने शर्जील इमाम की बोला है कि भाई ऐसा है, ये जरा यहाँ पर मत लेके आओ, गेट लॉस्ट, वी डोंट हैव एनी टाइम टू हियर योर फ्रिकिंग केसेस, ठीक है? और हमारी प्यारी-प्यारी स्वरा भास्कर जी का बहुत दर्द हो रहा है कि ओहो! यू डोंट हैव टाइम टू लिसन टू, यू हैव टाइम टू डू गणेश पूजा। मैंने बोला ना, सही जगह पे लगी थी। आजकल सीजेआई साहब मूड में है। ओए होए 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 होए! मतलब सीजेआई साहब मूड में है तो बहुत लोगों की आग लगती है फिर, तो बढ़िया है, अच्छी बात है। ठीक है? एनआईए कोर्ट फ्रेम्स चार्जेस अगेंस्ट असम एमएलए अखिल गोगोई अंडर यूएपीए फॉर एंटी सीएए स्टर। और करो प्रोटेस्ट। प्रोटेस्टवादी बनोगे ना, और करो, मजा आएगा यूएपीए में। नॉर्मल केस नहीं है, यूएपीए का केस है। बेटा और जरा बीएनएस के अंदर जो नया भारतीय न्याय समिति है, इसके अंदर जरा यूएपीए जरा थोड़ा-सा पढ़ लीजिएगा, आपको पता चलेगा क्या होता है। ओए होए 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 होए! पहले क्या होता था? सेडिशन होता था, ठीक है? सेडिशन वाज़ अगेंस्ट द गवर्नमेंट। टुडे इज़ नॉट सेडिशन, देयर इज़ नो मोर सेडिशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। टुडे इट इज़ ट्रीज़न अगेंस्ट द कंट्री। डाई ओह! यू डोंट वांट टू गेट स्टक टू दैट। नो, नो, नो। एंड Twitter इन्वेस्टिगेशन से कौन कर रहा है? भाई। एनआईए। और एनआईए का कन्विक्शन रेट क्या है? उनके सेपरेट कोर्ट्स हैं, सब कुछ सेपरेट है। कन्विक्शन रेट 98.9%। सो I'd recommend saying bye sir, bye bye, we shall see you when you come out. टाटा। हाई कोर्ट हैज रिफ्यूज्ड टू गिव अ राइट टू एजुकेशन टू सो कॉल्ड रोहिंग्यास। आप देख रहे हो हमारे पीआईएल वादी कैसे हैं भाई? रोहिंग्या जो इन्फिल्ट्रेट करके आए हुए हैं, उनको भी एजुकेशन मिलनी चाहिए। क्यों भाई? बारात में आए हो?
बारात में आए हो। बट यही है, आप देख लीजिए हमारे जितने लेफ्टीज हैं, आपको देखना चाहिए, ये इनकी हालत है। सनातनियों को भी 3-4 अपडेट्स हैं, वो भी दे देता हूं मैं आपको। वीएचपी डिजिटल हैज इशूड अ स्टर्न वार्निंग टू आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट कि साहब आप जरा सीधे हो जाओ और जो भी मैनेजमेंट है टेंपल्स का वो हिंदुओं को दे दो, नहीं तो हम जरा आपकी सुधाई करेंगे उसके बाद। हाँ, ये एंड बहुत ऑलरेडी अच्छा नोटिस आ है, रहे हैं, नहीं 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 नहीं, ये सब हिंदू को ये होगा, होना नहीं 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 चाहिए। नहीं, हम नहीं करने वाले ऐसे कुछ, नहीं 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 नहीं। इसको बोलते हैं सिंपल प्रेशर टैक्टिक्स। सड़क पे उतरने की जरूरत नहीं है, एक धमकी काफी होती है। मोदी साहब आजकल मैं बोल रहा हूँ ना, पता नहीं कहां पर हैं, वो काफी कुछ बोल जाते हैं। बाय द वे मैं उसमें बाद में आऊंगा, पहले ये बताऊं मैं आपको, पता है ना कौन? जमाइमा रॉड्रिग्स। हाय हाय, कितना प्यारा नाम है जमाइमा रॉड्रिग्स। जमाइमा, ओह माय गॉड, थ्रो आउट ऑफ द ब्लडी टीम यार, सिंपल एज दैट। दीस पीपल नीड टू गेट सिंपल रेट्रीब्यूशन। आए हाँ जी, ये कर रहा है, आउट, थैंक यू वेरी मच, नाइस नोइंग यू, थैंक यू, बाय बाय। RSS forms a Dharam Jagran Sangh to tackle with religious conversions and what? Love jihad. ओए होए, ओए देयर इज नो लव जिहाद यार, अब क्या बात कर रहा है सही आदि? है, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? देयर इज नो लव जिहाद, ऐसे कोई पिकअप हो बात ही रहा नहीं है। होती है, देयर इज ऐसी कोई बात ही नहीं है। देयर इज नथिंग नोन एज लव जिहाद, है ना? सही बोल रहा हूं ना कि गलत बोल रहा हूं? क्या बोल रहे हो? कुछ होती नहीं है। आरएसएस वाले ऐसे ही यार आगे चलते रहते हैं। और आरएसएस जब करता है ना, फिर आपको समझ में आना चाहिए उसकी रीच क्या है। ठीक है? गौशाला शैल बी बिल्ट ऑन एनिमी प्रॉपर्टीज इन यूपी। अरे भाई, योगी जी थोड़े 1-2 दिन छुट्टी ले लो यार, कर क्या रहे हो भाई? 1-2 दिन छुट्टी ले लो अंकल। योगी जी, सुनते नहीं है यार। आई मीन योगी साहब ना ऐसे ही मतलब धबा-धब छुट्टी ले लो सर, 2-4 दिन छुट्टी ले लो, गोरखपुर जाओ, आराम से सो, रिलैक्स करो, चिल करो, चिल, चिल। एनिमी प्रॉपर्टीज, गौशाला। हम्म। और लो पंगे। एक मुंबई की सोसाइटी के अंदर एक आया कि साहब हम यहाँ पर लाइट नहीं जलने देंगे। अच्छा, सीरियसली? लाइटें जल गई हैं, ठीक है ना? लाइटें चल गई हैं, मना करके दिखाओ अब। उद्धव ठाकरे, एंड ये मैं जरूर ले रहा हूं, उद्धव ठाकरे ने शिवाजी पार्क के अंदर बोला है कि साहब कोई दिवाली सेलिब्रेशन नहीं होगा, हम देखेंगे, हम ईसी को चिट्ठी लिखेंगे। राज ठाकरे ने बोला अच्छा, ठहर जाओ। एमएनएस वेंट इन, बम बम, दिवाली क्या, दिवाली दिवाली तो भैया अंडरस्टेटमेंट है, पता नहीं 15 दिवाली एक जगह में मना ली लोगों ने। दिस इज कॉल्ड क्लैरिटी ऑफ माइंड, क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड क्लैरिटी ऑफ करना क्या है जिंदगी में। ठीक है? एंड मिस्टर ठाकरे, फ्रॉम कॉलिंग हिंदूज एंड पीपल हु से जय श्री राम हरामखोर्स, आई एम सॉरी, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। एंड जरा महाराष्ट्र के लोगों को थोड़ा सोचना पड़ेगा किसको वोट देना है। फिर से योगी साहब, यार ये क्या है यार? योगी जी, मैं ना बॉयकॉट कर रहा हूं योगी साहब को, मैं नहीं दे रहा कोई, और नेक्स्ट तीन क्रैकडाउन में योगी साहब को हम नहीं लेंगे। ठीक है? हम बॉयकॉट कर रहे हैं योगी साहब, बहुत ज्यादा एक्शन हो रहा है योगी साहब की तरफ से, मैं गुस्सा हो रहा हूं अभी। कहते हैं कि भाई अयोध्या तो शुरुआत है, काशी मथुरा भी बाकी है। आई, आय, हाय, 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 ओहो। जैसे मैंने बोला, तिरुमाला में जो भी अभी आएगा वो हिंदू रहेगा, सनातनी रहेगा। 2-4 और पॉइंट्स खत्म कर लें उसके बाद। भारत बाकी में टेम्पल में आ लैपटॉप्स अभी जाता अपने अच्छा आप बनेंगे रहता। और इंपोर्ट्स होंगे कम जनवरी 2025 से। बाहर से जिसको इंपोर्ट करना है फटाफट कर लो, बंद हो जाएगा ये भी। इंपोर्ट्स बंद होने वाले हैं, एंड यू विल बी मेड टू बाय domestically manufactured laptops. Excellent move to actually build the ecosystem. Quietly launched is fourth nuclear power submarine. China, Xi Jinping, here I come. Theater commands in plan, sent to the government soon. Fantastic. It's not easy. You know, it's easier than said than done. बहुत डिफिकल्ट है ये चीज करना, बट आई मस्ट से डैम गुड। और ये तो भैया मैंने अभी फोन लिया यार, 17, आई मीन ये क्या है पता नहीं कौन सा है, 14, 15, 16 व्हाटएवर इट इज। अभी फोन लिया, आप कहते हैं यार 17 भी भारत में बन रहा है। यार ये तो ना हद है यार। मेक इन इंडिया में हमारी बैंड बजा रखी है लोगों ने, हर चीज यहाँ पर ही ले लो, यहाँ पर ही ले लो, यहाँ पर ही ले लो। कैसे करूंगा यार मैं ऐसे? गलत बात है ये। बस टैक्स कम होना चाहिए सर, यही बन रहा है। ये गलत बात है, टैक्स नहीं कम होता, वही रेट में मिलता है। कम होना चाहिए रेट भी। कहाँ है अब फॉरेन में आईफोन है ये नया मॉडल जो एक कुछ 1,90,000 90,000 का मिलता है, यहाँ पे 1,50,000 का। बहुत टैक्स है, टैक्स कम करना होगा। जो भी फोन जिसका रिलीज डेट नहीं आया वो आपने बनाना शुरू कर दिया भारत के अंदर, चाइना में नहीं बन रहा। ओहो हो, गलत बात। एंड इसी बात पे थैंक यू सो मच। ऑलराइट, आपके अभी थोड़े सवाल भी ले लें कि नहीं? तो गाइस, आपको मजा आया होगा ये क्रैकडाउन एपिसोड देख के। आपको समझ आया होगा कि क्यों मैं इनको इतना स्टार्टिंग में अप्रेज कर रहा था। ये काफ़ी अच्छे से समराइज करते हैं क्या हो रहा हुआ इंडिया में। और फिर इनके चैनल को जाकर चेकआउट करो आप लोग, और फिर सब्सक्राइब कर लो इनके चैनल को, काफ़ी अच्छा अपडेट रहता है, मज़ा आएगा। और एक्चुअली में जो रियल नॉलेज है वो मिल जाएगा इनके चैनल में। तो आपके लिए बाय बाय, नमस्ते, जय श्री राम, मिलते हैं, नमो नारायण।